नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बहुप्रतीक्षित बहाली आई हुई है, जिस बहाली का नाम है स्टाफ नर्स की बहाली। यह बहाली आ चुकी है, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। कई लोग जो है फॉर्म ऑनलाइन कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर आखिर किनको चाहिए ये आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप बिहार से हैं और बिहार से जीएनएम का कोर्स किए हैं या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हैं, तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप बिहार से हैं और आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से या फिर कहीं से भी जो है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हैं, तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप बिहार से नहीं है, आप राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपको जो है चाहिए या नहीं चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इस तरीके के जो भी आपके मन में डाउट है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और कैसे आप आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट को 15 दिनों के अंदर प्राप्त कर सकते हैं मात्र 500 रुपये में, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ये चार्ज है, ये ऑफिशियल चार्ज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के, जो स्टाफ नर्स की बहाली है, जिसमें 11,000 से अधिक सीटों पर बहाली आ चुकी है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बहाली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप सभी को पता है ये बहाली आ चुकी है और यहाँ पे जो है 25 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 23 तारीख तक है। ये चीज़ें क्लियर है सबको। अब देखिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पे एक बात कही गई है, बात क्या कही गई है, बस यही कन्फ्यूजन का जड़ समझिएगा। कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी जो है भारतीय उपचार परिषद, यानी जिसे आईएनसी कहा जाता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पे अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम का कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, यानी पहली चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है, या फिर कहीं के भी निवासी हैं, आपने बिहार से जीएनएम का कोर्स किया है, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, ठीक है, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कोर्स किया है, तो आपको किसी तरीके का कोई भी आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ये क्लियर कट समझ लीजिए। अगर आपने बिहार से, आप बिहार के हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं, आपने बिहार के किसी कॉलेज से जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, तो आपको किसी तरीके कोई आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप क्लियर कट आप जाइए, फॉर्म भरिए और जो आ करके हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है एजुकेशनल एकेपी, जो कि प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे है एजुकेशनल एकेपी के नाम से। आपका उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उसको सर्च कीजिए और सर्च करके यहाँ पे आपको नोट्स और जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इसके अलावा जो है आपको 5,000 से अधिक एमसीक्यू मिलेगा जो एप्लीकेशन में है। आप वहाँ से जाकर के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये चलिए क्लियर हो गया बिहार वाले लोग। अब आते हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से तो हैं आप, लेकिन क्या होता है कई बार पैसे की दिक्कत आप समझेंगे, या फिर हो सकता है बिहार में कई बार जो सीटें खाली नहीं मिल पाती है, या फिर मान लीजिए बिहार के आप एमपी में रहते हैं, या फिर अन्य कई कारणों से जो है क्या करते हैं लोग, बिहार वाले हैं लेकिन वो बाहर से कर लेते हैं जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स। ठीक है, बहुत सारी जो है अलग अलग दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, बीएससी या फिर जीएनएम का आपने कोर्स कर लिया है बाहर से। अब क्या कहता है बिहार सरकार, बिहार सरकार का कहना ये है कि आपने कहीं और से किया है, अच्छी बात है, आपका जो कॉलेज है उस स्टेट के काउंसिल से अप्रूव्ड है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, आईएनसी जो क्या करता है आजकल कॉलेज को सूटेबल और अनसूटेबल देता है। तो कह रहा है जो फॉर्म निकाला गया बिहार में कि जो आपका कॉलेज है ना, कॉलेज जो है सूटेबिलिटी होना चाहिए, जो आईएनसी का जो नॉर्म्स है, आईएनसी का जो रूल रेगुलेशन है, उस हिसाब से आपका कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस हम ये जानेंगे। बस इसको ये मतलब है, आपका स्टेट काउंसिल, मान लीजिए कि एमपी है कोई कॉलेज है, वो एमपी काउंसिल से अप्रूव्ड है लेकिन आईएनसी से नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ें कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको जो है बिहार के जो बाहर के मामले में अगर कोई कॉलेज है तो उसको आईएनसी से सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। आपका नहीं, आपके कॉलेज का।
क्लियर हो गया? तो अब समझ लीजिए क्या करना है। जो बिहार से बाहर वाले हैं, मान लीजिए हम एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, एमपी का। आपने एमपी से किया है तो आप कैसे अब पता करेंगे कि हमारा जो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक जो है फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। कैसे भरना है उस चीज़ को अभी इस वीडियो में बता देंगे। उस फॉर्म को भरेंगे और 500 रुपया देंगे। ठीक है, 500 रुपये देंगे और 500 रुपये देने के बाद आपको 15 दिनों के अंदर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कॉलेज जो है सूटेबल है कि अनसूटेबल है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पे जो कॉलेज आपका, देखिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लिखा हुआ आता है, सूटेबल और अनसूटेबल। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको 15 दिनों के बाद आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका कॉलेज सूटेबल रहेगा तो इस तरीके से लिखा रहेगा कि मान लीजिए अगर आपका कोई कॉलेज है, यहाँ पे तो क्या लिखा रहेगा कि फाउंड सूटेबल अंडर सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ आईएनसी एक्ट 1947। क्या लिखा रहेगा? सूटेबल रहेगा। और यही जो अगर आपको मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है दूसरे स्टेट से अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा बीएनआरसी में और आपकी नौकरी हो जाएगी। अगर आपका कॉलेज मान लीजिए कि सूटेबल नहीं है तो क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा कि जो है जीएनएम कोर्स इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट ऑफ सूटेबल, यानी नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि आपका सूटेबल है कि अनसूटेबल है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो आपको कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को बता देते हैं। तो आप सब कोई इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बिहार वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार से बाहर वालों को जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, जिनका अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको उस अपने कॉलेज का सूटेबिलिटी और जो है नॉट सूटेबिलिटी चीज़ें देखनी है कि आपका कॉलेज सूटेबल है या फिर जो है अनसूटेबल है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे। बहुत आसान है, आप लोग ऑनलाइन करेंगे 500 रुपये दे करके, आपका 15 दिन के अंदर आ जाएगा। और हालांकि आप एक तरफ तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, तैयारी भी करते रहिए और दूसरी तरफ अपना पेपर वर्क भी करते रहिए, क्योंकि जो इसका एग्जाम्स बहुत जल्दी होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी जो आपको एग्जाम्स के बारे में बताया है कि कब उसका एग्जाम्स होगा, तो आप पिछला वीडियो भी जाकर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कैसे आपको जो ऑनलाइन करना है। देखिए आप जब आईएनसी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज दिखता होगा। आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी जाके आप लिखेंगे आईएनसी जो है वेरिफिकेशन या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल .org, तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे सूटेबल नॉन सूटेबल वाला बहुत मामला चलता है। यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहेगा, प्रिस्क्राइब अप्लीकेशन फ्रॉम जो है फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अगर आप पहले आपने लॉगिन कर रखा है तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और आप चीज़ें स्टेटस देख लेंगे। पहली बार अगर आप जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक हियर पे जाने के बाद से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने में आपको सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी पड़ेगी कि जैसे आप यहाँ पे नेम ऑफ जो है कैंडिडेट हो गया, यहाँ पे सन, डॉटर या फिर वाइफ, ये सारा चीज़, यहाँ पे एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका एड्रेस है, आप जिस देश से हैं, हालांकि इंडिया से होगा सब कोई। और यहाँ पे जो है सिलेक्ट स्टेट हो गया, यहाँ बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार कर लेंगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी बिल्कुल जो है वर्किंग वाला है वही डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना एड्रेस दे देंगे। और यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम का जो मार्कशीट है और जो है उसका सर्टिफिकेट है, उन सबको एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है जहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन है, आपका जो है RN, RM, फिर RANM, जिस तौर पे आप जो है सबका जो है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा नहीं है केवल जीएनएम वालों के लिए, केवल बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, एएनएम के लिए भी मिलता है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी मिलता है। तो आपका जो नंबर है पहले से आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है वहाँ पे प्रॉपर आपका इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर एड्रेस के साथ डालेंगे। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे डालेंगे, क्या प्रोग्राम है इस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे, कब से कब जो आपका सेशन है उस चीज़ को डालेंगे, यहाँ बोर्ड डालेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है इन विच स्टेट काउंसिल जो यू वुड लाइक टू रजिस्टर, यानी अगर आप बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बीएनआरसी का जो है एड्रेस डाल देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद से 500 रुपये का पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, उसको पेमेंट करने के बाद से आप जो है आप इंतजार करेंगे 15 दिन के आसपास जो है आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है कि आप सूटेबल है कि जो है आपका कॉलेज नॉट सूटेबल है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको हवा बना के रखे हैं कि क्या होगा क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप तैयारी कीजिए और पढ़िए, सारी चीज़ें करते रहिए, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपका अगर कॉलेज सही है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर
आप कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप समझ गए, अगर आप बिहार से हैं तो आपको कोई सूटेबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप बिहार से हैं और बिहार के बाहर वाले से जगह से अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए राजस्थान वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको बिहार में फॉर्म भरना है, तो उनको भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, तभी जो है आपको BNRC में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अगर आपका BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप फॉर्म को नहीं, मतलब कि आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप बहुत जल्दी शुरू कर लीजिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कुछ चीज़ें ऐसी बाकी रह गई होगी इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बहुत जल्द हमारा अगला वीडियो भी आएगा। और आप लोग अगर नोट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एजुकेशनल AKP के नाम से, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।